अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हार्ट की राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स की तरफ जाता है। ये कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जब लंग्स की तरफ जाता है यहाँ से ऑक्सीजन लेके, तो यही ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है और इसको पल्मोनरी वेन लेके आती है। तो ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, यानी कि हार्ट से कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ। तो ये जो सर्कुलेशन है, गर्दिश है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि जस्ट इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसमें बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट की तरफ आता है तो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए बॉडी की तरफ आता है। यानी कि हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी की तरफ आया और फिर बॉडी को उस ब्लड से ऑक्सीजन मिली और फिर वही ब्लड कम ऑक्सीजन वाला हो गया, क्योंकि उसने सारी ऑक्सीजन बॉडी को दे दी। तो वो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी से दोबारा हार्ट की तरफ आएगा। और आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। तो यहाँ पे सुपीरियर जो होगी वो ऊपर वाली वेन है और इन्फीरियर नीचे वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो वेन्स हैं, ये दोनों वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ भेजती हैं। यानी कि हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट को। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, क्योंकि सिस्टमैटिक वर्ड रिलेटेड है बॉडी से। वेंट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, जब इसमें ब्लड जाता है तो जब यहाँ इस खाने से ब्लड इधर जाएगा ना, तो ये खाना यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो इसमें शामिल जो ब्लड है वो पीछे जा सकता है। तो इसको पीछे जाने से रोकने के लिए हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं जो कि क्लोज हो जाते हैं। यानी कि जब ये खाना ब्लड इधर भेजता है ना, तो ये ब्लड इधर भेजे इससे पहले ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। और जब यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा में आता है ना, तो एओर्टा में आने से पहले यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सिकुड़ेगा, ये वाला खाना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड बैक वापस आर्टरियम में ना जाए, तो इसको जाने से रोकने के लिए बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। यानी पे यहाँ पे हमने देखा कि जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो जब ये क्लोज होते हैं, इनके क्लोज होने से आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लब साउंड। ठीक है, लब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होने से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज करते हैं, यानी लब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों खाने जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। जैसे ही सिस्टोल कंप्लीट होता है, जैसे ही ब्लड जो है वो इन दोनों नालियों में जाता है, तो फौरन से क्या होता है कि ये दोनों आर्टरिया जो है इसमें ब्लड आके फिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड आके फिल होना शुरू हो जाता है। तो जब आर्टरिया के जब आर्टरिया में ब्लड फिल हो रहा है ना, उस टाइम पे दोनों आर्टरिया जो है वो रिलैक्स है। तो ब्लड इन आर्टरिया में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो जैसे ब्लड इधर एंटर हो रहा है, कब हो रहा है, जब इनका ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे फिल हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाता है, इधर जाता है, फौरन से क्या होता है कि जैसे ही ब्लड इधर आया तो यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं, यानी कि ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है,
और यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है, जैसे ही ब्लड ये जितना आना था यहाँ पे आ गया तो फ़ौरन से यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं, ये दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। वैसा क्यों? क्योंकि जब ब्लड यहाँ पे आया तो ये जो ब्लड है ये दोबारा वापस जो है वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसको आने से रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स जो है क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व्स क्लोज हो रहे होते हैं और यहाँ पे आर्टरी में ब्लड फिल हो रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे इन वॉल्व्स के क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम डब कहते हैं, यानी कि लब और डब। तो एक टाइम पे जो लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती है इसको हम कहते हैं वन हार्ट बीट। तो एक दफ़ा जब लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं वन हार्ट बीट। हार्ट रेट कहते हैं कि एक मिनट में हार्ट जो है वो कितनी दफ़ा बीट करता है। एवरेज ह्यूमन में एक मिनट में 70 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करता है। रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ से डेफिनेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन की, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की डेफिनेशन यहाँ से है। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से द फ्लो ऑफ ब्लड से। इसके बाद हार्ट बीट की डेफिनेशन है द अल्टरनेटिंग बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक्स वन हार्ट बीट। यहाँ तक डेफिनेशन है। एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट की हेडिंग देनी है यहाँ पे, तो 70 टाइम्स पर मिनट, दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट के डेफिनेशन में आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल है वो यहाँ से इसकी करनी है, द एवरेज से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद आपने हाईलाइट करना है 2 फेजेस ऑफ हार्ट बीट, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं और लब की डेफिनेशन यहाँ से है और ये डब की डेफिनेशन है। होमवर्क कॉपी में आपने डिफरेंस लिखना है लब और डब में, सिस्टोल और डायस्टोल में, और हार्ट रेट की डेफिनेशन। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, नोट कर लूँगी और ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी।